OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class. In the last term of mathematics, we started matrices में हम लोग ने स्टार्ट किया था adjoint of a square matrix. Very important concept actually it is. Adjoint कैसे डिफाइन होता है हम लोग ने डिस्कस किया था, एग्जांपल भी किया था हाउ टू फाइंड द adjoint of a square matrix. एग्जांपल लिया था हम लोग ने 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में. Now you can easily find the adjoint of a matrix of order 2 into 2. उसका भी कॉन्सेप्ट डायरेक्टली डिस्कस हुआ था. If A, B, C, D is a some square matrix of order A, तो adjoint कैसे डिस्कस हुआ था इसका. If adjoint A हमें फाइंड करना है, क्या कॉन्सेप्ट था, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज कीजिए एंड रिमेनिंग एंट्रीज की साइन चेंज कीजिए. दिस इज द adjoint ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2. और 3 into 3 के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द टर्म्स. अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाइए और कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट कहलाता है. चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कैसी होगी, एडजॉइंट डिस्कस करने के लिए मैट्रिक्स हमें लेनी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स. तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, लेट A be a square matrix. Then very first property is A into adjoint of A. अच्छा, in general matrix product commutative नहीं है, means A into B in general B into A के इक्वल नहीं होता है, but A और adjoint A का प्रोडक्ट commutative होगा always. A into adjoint A into A always इक्वल आएगा और ये प्रोडक्ट डिटरमिनेंट A इंटू आई के इक्वल होता है. अब आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, अगर A मैट्रिक्स है, इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज सेड टू बी मॉड A, बट हम मॉड A नहीं रीड करेंगे, दिस इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ A. हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं टॉपिक. डिटरमिनेंट में ऑलवेज रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, अनइक्वल रोज कॉलम्स डिटरमिनेंट में पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन मैट्रिक्स की ऑर्डर स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है, मींस रो एंड कॉलम सेम भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं. बट डिटरमिनेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसी मैट्रिक्स की तभी निकालेंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ए बी सी डी इज अ मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इससे जो डिटरमिनेंट बन जाएगी इसी एंट्री से डिटरमिनेंट बना दीजिए. और डिटरमिनेंट 2 into 2 का हमें सॉल्व करने आता है AD माइनस BC. क्लियर. देन अगर 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 2 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 4 3 माइनस 3 6. अब अगर हमें डिटरमिनेंट A चाहिए तो इसी एंट्री से डिटरमिनेंट बना लीजिए और 3 into 3 की डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करने आती है. हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, इस प्रॉपर्टी में आपको ये रिकॉल कर लीजिए क्या है, कैसे निकालते हैं 3 into 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू. रिकॉल कीजिए क्या है, कैसे फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 into 3. तो कोई एक फर्स्ट रो ले लीजिए या सेकंड या थर्ड, कोई एक रो या एक कॉलम ले लीजिए. सपोज कीजिए हमने फर्स्ट रो ले ली. फर्स्ट एंट्री के साथ, फर्स्ट एंट्री 1 है, जो भी फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री इंटू कोफैक्टर, जो भी इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा इंटू कर दीजिए. सिमिलरली 2 सेकेंड एंट्री इंटू इसी का कोफैक्टर इंटू कर देंगे और थर्ड एंट्री इंटू इसी का कोफैक्टर. अब ऐसे कितने प्रोडक्ट मिले हमें, 3, उनका सम ही डिटरमिनेंट होगा. एक ही रो लेनी है, सभी रो नहीं लेनी है, या फिर एक कॉलम भी ले सकते हैं आप. दिस गिव द डिटरमिनेंट. अच्छा, एक और रिजल्ट हम लोग ने लिखा था. अब डिटरमिनेंट के लिए क्या कर रहे हैं, 1 के साथ 1 का कोफैक्टर इंटू किया, 2 के साथ 2 का एंड 3 के साथ 3 का और सम कर दिया. लेकिन अगर हमने 1 के साथ इंटू किया -2 का कोफैक्टर, 2 के साथ -1 का कोफैक्टर इंटू किया और 3 के साथ -4 का कोफैक्टर इंटू किया, अब ये जो प्रोडक्ट है इनका सम करेंगे. यस, इट्स अ जीरो, हम लोग ने डिटरमिनेंट में पढ़ा है. चाहे तो हम 1 के साथ 4 का कोफैक्टर इंटू करें, 2 के साथ -3 का कोफैक्टर इंटू करें या 3 के साथ 6 का कोफैक्टर इंटू करें एंड सम करें, अगेन वी विल गेट द सम जीरो. तो क्या प्रॉपर्टी है ये भी ध्यान रखिएगा, जब किसी रो की एंट्री को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, दिस गिव द डिटरमिनेंट. और जब किसी रो की एंट्रीज को किसी अदर रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, सम जीरो होता है.
तो रो की जगह कॉलम भी ले सकते हैं दोनों ही केस में, डिटरमिनेंट के केस में और जो सम आया था 0 उस केस में। चलिए, इनकी जरूरत पड़ेगी व्हेन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट, जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए हमें निकालना पड़े डिटरमिनेंट ए इंटू आई। चलिए, अभी पहले फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर ले रहे हैं। तो सोल्यूशन में देखिए, लेट ए कोई हमने स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली, किसी भी ऑर्डर की मान सकते हैं, तो हमने एन ऑर्डर की मान ली। A11 A12 A13 A1n, A21 A22 A23 A2n। इसी तरह से लास्ट रो ले ली, AN1 AN2 AN3 ANn। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n या n इंटू n। अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट आपको याद रहा होगा कैसे किया था, हम लोग ने एडजॉइंट पढ़ा था। हर एक एंट्री का कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कैपिटल A12 एंड सो ऑन, और इससे जो मैट्रिक्स मिली उसको ट्रांसपोज कर लीजिए। दिस ट्रांसपोज इज सेड टू बी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या मिल गया, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो A11 A12 A13 इस तरह से A1n। सेकेंड रो के कोफैक्टर हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, A21 A22 A23 अप टू A2n। सिमिलरली सारी रोज के कोफैक्टर कॉलम में लिखते जाएंगे। लास्ट रो के कोफैक्टर लास्ट कॉलम में, AN1 AN2 AN3 ANn। तो कैपिटल AIJ क्या डिनोट करता है, वेयर कैपिटल AIJ इज द कोफैक्टर ऑफ AIJ। इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग AIJ एलिमेंट का कोफैक्टर है AIJ। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n AN1 AN2 AN3 ANn। दिस इज मैट्रिक्स A इंटू इसके साथ एडजॉइंट इंटू कीजिए, A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n। Similarly last AN1 AN2 AN3 ANn। This is adjoint of A। नाउ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे कर देते याद है, फर्स्ट रो की एंट्रीज का सेकंड रो की करस्पॉन्डिंग एंट्री से प्रोडक्ट, A11 का A11 एंड A11 इज द कोफैक्टर ऑफ A11, फिर A12 का A12 यानी कि इसी के कोफैक्टर से इनटू कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट थर्ड एंट्री जो कि इसी का कोफैक्टर है, लास्ट का प्रोडक्ट लास्ट से, और इनका सम करेंगे। अभी हम लोग ने पढ़ा जब किसी रो की एंट्रीज का प्रोडक्ट उसी के कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करेंगे एंड द सम इज द डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया, और फर्स्ट कॉलम क्या है, इसी के कोफैक्टर्स है, और सेकंड थर्ड क्या है, सेकंड थर्ड रो के कोफैक्टर्स है। जब किसी रो के एंट्रीज का किसी अदर रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, सम इज ऑलवेज जीरो। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे जीरो, क्योंकि सेकंड कॉलम जो है सेकंड रो की कोफैक्टर्स हैं, और थर्ड कॉलम थर्ड रो के कोफैक्टर होंगे, अगेन प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। और फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम से करेंगे विच इज द कोफैक्टर ऑफ लास्ट रो, अगेन ये भी जीरो आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे विच आर द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, तो जीरो। सेकंड का सेकंड से करेंगे, सेकंड आर द कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, तो डिटरमिनेंट बन जाएगी, फिर आगे सारे जीरो होते चले जाएंगे। इसी तरह लास्ट रो का कीजिए, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो हो जाएगा क्योंकि अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमिलरली ये जीरो, और लास्ट डिटरमिनेंट ए होगा, इसका मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम यानी इसी के कोफैक्टर से कर रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑल द एंट्रीज आर डिटरमिनेंट ए अलोंग द डायगोनल एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो। तो कैन वी टेक डिटरमिनेंट ए कॉमन, मैट्रिक्स है ये, ध्यान दीजिएगा, दिस इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के केस में कॉमन कब लेते हैं, जब हर एंट्री से आए, और डिटरमिनेंट के केस में कब कॉमन लेते हैं, जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आए। तो दिस इज मैट्रिक्स एक्चुअली, तो हर रो से हर एंट्री से कॉमन आएगा तभी लेंगे। तो हर एंट्री से डिटरमिनेंट ए कॉमन आ रहा है, तो आफ्टर टेकिंग द डिटरमिनेंट कॉमन हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 फर्स्ट रो हो गई, 0 1 0 0 फर्दर, इसी तरह लास्ट रो 0 0 0, लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी 1। एंड एक्चुअली देखो ये है क्या,
दिस इज द आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, इसी तरह चाहे आप एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। हाँ, एग्जाम में वेरिफिकेशन के लिए जरूर आता है ये क्वेश्चन, अक्सर आ जाता है कि वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। प्रूफ करने के लिए नहीं देगा, वेरीफाई करने के लिए देगा। चलिए हम भी वेरीफाई करते हैं। सी द क्वेश्चन ऑन द सेम प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। वी हैव गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order 3 into 3. We have to verify A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I. तो there are two parts to verify. एक A into adjoint A into A कम्यूटेटिव है, मतलब ये प्रोडक्ट सेम है, and each product is determinant A into I. Let's start. तो स्टार्ट करने से पहले आप बताइए हमें, सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? A into adjoint A तो कर लेंगे, adjoint A निकालने आता है। We have need of determinant also. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the determinant. determinant कैसे लिखते हैं? दी हुई मैट्रिक्स की determinant बना लीजिए। 1 0 -1 0 -6 -7 3 4 5। इसको एक्सपेंड कीजिए फर्स्ट रो के अलाउ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउ कर सकते हैं। 1 इंटू 1 का कोफैक्टर, -6 इंटू 5 -30 एंड दिस इज +28। फिर जीरो के साथ कुछ भी इंटू करेंगे, जीरो ही हो जाएगा अल्टीमेटली, एंड दिस इज -1। ये रो और कॉलम हाइड कीजिए, 0 इंटू 4 दिस इज 0 एंड दिस इज +18, बिकॉज -18 और एक बीच में नेगेटिव साइन होती है, तो +18। तो ये कितना हो गया? -30 प्लस -2 एंड दिस इज -18। तो डिटरमिनेंट इज -20। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ई। एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर लिखेंगे, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर। तो दिस इज A11 A12 A13, तो इसके कोफैक्टर जनरली कैपिटल A11 यानी 1 का कोफैक्टर, A12 मींस 0 का कोफैक्टर, A13 मींस -1 का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, ये रो और ये कॉलम हाइड करेंगे, तो क्या बच रहा है? -6 -7 4 5 एंड अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आती है, रीजन -1 टू पावर i प्लस जे लिखते हैं। तो i प्लस जे इवन बनेगा तो प्लस साइन, i प्लस जे नेगेटिव ऑड बनेगा तो नेगेटिव साइन, तो ये प्लस बनेगा अगला, क्योंकि i प्लस जे सब यहाँ ऑड आ जाएगा, यहाँ इवन आ जाएगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आती है इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। चलिए ये कैलकुलेशन कर लीजिए आप, -30 + 28 विच इज -2। नाउ अब इसका कोफैक्टर देखिए, ये रो और कॉलम हाइड कीजिए, 0 इंटू 5, ये पहले या तो 0 -7 3 5, तो क्या आ गया कोफैक्टर? ये दिस इज, फिर से चेक कीजिए, ये रो और ये कॉलम हाइड कीजिए, 0 -7 3 5, तो दिस इज 0 एंड दिस इज -21 और नेगेटिव साइन बीच में होती है, +21 और एक नेगेटिव अल्टरनेट साइन आएगी तो नेगेटिव, तो अल्टीमेटली -21 बना। A13 पॉजिटिव साइन देगा, ये रो और कॉलम हाइड कीजिए, 0 -6 3 4, तो क्या वैल्यू आ गई? दिस इज -+18 एंड A21 नेगेटिव साइन देगा, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस देन माइनस। अब ये रो और ये कॉलम हाइड कीजिए, 0 -1, ये कॉलम और ये रो, 0 -1 4 5, क्या वैल्यू आ गई? दिस इज 0 एंड दिस इज +5, क्यों? एक नेगेटिव बीच में और ये -4 और एक नेगेटिव है, 0 -+4 एंड नेगेटिव साइन -4। A22 अब पॉजिटिव साइन देगा, 2 + 2 इवन आ गया। अब ये कॉलम और ये रो हाइड कीजिए, 1 -1 एंड 3 5, 5 + 3 दिस इज 8, A23 नेगेटिव साइन एंड ये रो और ये कॉलम हाइड कीजिए, 1 0 3 4 1 0 3 4, 1 into 4 and this is 0 तो -4। नाउ नेक्स्ट रो के कोफैक्टर लिखिए, A31 पॉजिटिव साइन, ये रो और ये कॉलम हाइड करेंगे, कॉलम एंड रो, 0 -1 -6 -7, तो क्या वैल्यू देगा? दिस इज, ये 0 हो गया, +6 और बाहर प्लस साइन है, तो दिस इज +6 एंड देन A32 नेगेटिव साइन लिखेंगे आप,
ये रो और ये कॉलम हाइड कीजिए 1 - 1 एंड 0 - 7. दिस इज -7, ये तो 0 हो गया और बाहर साइन है नेगेटिव तो +7 हो गया. A33 अगेन पॉजिटिव साइन. ये रो और ये कॉलम हाइड कीजिए तो 1 0 0 -6. तो ये क्या बन गया? दिस इज -6, ये तो 0 हो गया. अब ये बन गए हमारे कोफैक्टर. ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर, ये सेकंड रो के एंड ये थर्ड रो. अब इनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे विच इज नोन एज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. तो फर्स्ट रो ये बनेगी, सेकंड रो ये और थर्ड ये. अब इसी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो कहलाएगी एडजॉइंट. तो एडजॉइंट में क्या करेंगे? फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम. तो डायरेक्टली वी आर राइटिंग एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर है वो ट्रांसपोज होके फर्स्ट कॉलम बनाएंगे. -2 -21 18 -2 -21 18. सेकेंड रो हो जाएगी -4 8 -4 जो कि सेकेंड कॉलम बना लेंगे. एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम 6 7 -6. नाउ वी हैव टू वेरीफाई a into adjoint a is equal to adjoint a into a. तो हमने मल्टीप्लाई किया a into adjoint a. What is a? 1 0 -1 0 -6 -7 3 4 5 and adjoint A is -2 -4 6 -21 8 7 18 -4 -6. प्रोडक्ट आपको आता है मैट्रिक्स का. 1 into -2 0 के साथ कुछ भी इंटू कीजिए एंड दिस इज -18. 1 into 4 0 into 8 दिस इज +4. 0 आना चाहिए था. चेक द कैलकुलेशन, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी. एंड दिस इज -6 एक्चुअली. तो विच टर्म हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? दिस इज -6. 1 into -6 it's a -6 and this is +6. This is 0. Okay, now 0 into -2 -6 into -21 this gives 126 and this is -126. ये भी कैंसिल हो जाएगा. 0 into -4 0 हो जाएगा. -6 into 8 this is -48. -7 into -4 +28. Now 0 into -6 it's a 0. -6 into 7 -42 and this is +42. 3 into -2 -6. 4 into -21 it's a -84 and 5 18s are 90. 3 into -4 -12. 4 into 8 32 and 5 4s are 20 -20. 3 -6 -18. 4 into 7 28 and 5 into -6 -30. अब देखिए कैलकुलेशन. दिस इज -20 एंड ये कैंसिल हो गया 0 एंड दिस इज अगेन 0. ये भी कैंसिल हो गया 0 एंड दिस इज -20 अगेन. दिस इज ये कैंसिल हो गया 0. -6 -84 -90 + 90 0. दिस इज -32 + 32 0 एंड 28 -30 -28 +18 this is +10 -20 this is -20. Can we take -20 common? After taking -20 ये बन जाएगा 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 and 0 0 1 I. तो -20 I and -20 हमारा देखिए it is determinant of A. तो determinant A into I वेरीफाई हुआ पहला पार्ट. A into adjoint A. Similarly adjoint A into A कर लीजिए. What is adjoint of A? -2 -4 -6 -21 8 7 18 -4 -6 into A. What is A given? 1 0 -1 0 -6 -7 and 3 4 5. फिर से मल्टीप्लाई कीजिए. दिस इज -2 0 एंड -18. तो डायरेक्टली लिख रहे हैं -20. -2 into 0 0 हो गया. -4 into -6 +24 -24 this is 0 and this is +2 +28 +30. This is +2 +28
and this is minus 30. So this is minus 30 plus 30, this is 0 again. Minus 21, 0 plus 21, this is 0. 0 minus 48 plus 28. Minus 48 plus 28, this gives minus 20. Plus 21 minus 56 plus 35. 35 and 21, this is 56 and minus 56, 0. 18 बन जाए 18, this is 0 and this is minus 18, this is again 0. 0 हो गया, this is plus 24 and minus 24, 0 हो गया. Minus 18 and plus 28, this is plus 10 and minus 30, this is minus 20. Again हम minus 20 कॉमन ले सकते हैं. After taking minus 20, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 मिलेगा, which is I, and minus 20 क्या है हमारा? It's a determinant of A. तो determinant A into I, देखिए adjoint A into A is determinant A into I, and A to adjoint A, it is again determinant A into I. तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, बोथ आर इक्वल, एंड किसके इक्वल आ रहे हैं? डिटरमिनेंट A into I. यही हमारी प्रॉपर्टी हम लोग ने प्रूव की थी. चलिए तो लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. The second property, it's very important for objective questions. Let A be a square matrix of order n. Then adjoint A हम निकालना जानते हैं, हम लोग ने एग्जाम्पल भी किया है. अगर adjoint A की डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए हमें, तो विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल एडजॉइंट भी हम कर सकते हैं. If it is asking how find adjoint A, तो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, फर्स्ट राइट कोफैक्टर्स, देन कोफैक्टर की मैट्रिक्स, देन उसका ट्रांसपोज. बट अगर हमें उस एडजॉइंट A का अगर डिटरमिनेंट चाहिए, तो एडजॉइंट फाइंड करने के बाद भी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, या विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट भी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं. इसकी डिटरमिनेंट A के साथ रिलेशन होता है, डिटरमिनेंट A टू पावर n माइनस 1. n क्या है? ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. देखिए प्रूफ पिछले से लिंक्ड है. चलिए प्रूफ देखिए, वी हैव प्रूव्ड. क्या प्रूफ किया था? A इंटू एडजॉइंट A क्या बना था? रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट A 0 0 0, ये रिजल्ट आया था. फिर नेक्स्ट रो 0, डिटरमिनेंट A 0 0 0, एंड लास्ट रो इसी तरह लिखते चले जाए, दिस इज 0 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ A. ये बन गई A इंटू एडजॉइंट A. ठीक, अब हम ले रहे हैं दोनों साइड इसका डिटरमिनेंट, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स. दिस इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में जब कॉमन लेना होता है, हर एक एंट्री से जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक हम नहीं लेंगे. लेकिन डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं, एक रो से ही या एक कॉलम से ही कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लेते हैं. तो डिटरमिनेंट बना दीजिए इसका, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A. अब यहां पे डिटरमिनेंट बन जाएगी, इसी एंट्रीज को लेकर के डिटरमिनेंट बन गई. डिटरमिनेंट A 0 0 0 0 0, डिटरमिनेंट A 0 0 0, एंड लास्ट रो 0 0 0 0, डिटरमिनेंट A. नाउ दिस इज डिटरमिनेंट. अब ये मैट्रिक्स नहीं है, जब ये डिटरमिनेंट थी तो हर एक एंट्री से कॉमन था, तभी हमने कॉमन लिया. अब हमें सफिशिएंट है एक ही रो से डिटरमिनेंट A कॉमन आ रहा है. सिमिलरली डिटरमिनेंट A सेकंड रो से भी कॉमन आ रहा है. सिमिलरली डिटरमिनेंट A थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, n टाइम्स कॉमन आ गया. आफ्टर इट ये बनेगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, एंड लास्ट रो 0 0, लास्ट एंट्री 1. तो डिटरमिनेंट ऑफ I वी नो, डिटरमिनेंट ऑफ I इज 1. किसी भी ऑर्डर की हो डिटरमिनेंट I, किसी भी ऑर्डर की हो, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज 1 होती है. दिस इज 1. तो ये क्या बन गया अपने पास? डिटरमिनेंट A टू पावर n. डिटरमिनेंट A टू पावर n, दे आर n टाइम्स डिटरमिनेंट A. एंड ऑल्सो वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ AB इज डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B. ये भी रिजल्ट हमें पता है. तो दिस वी कैन राइट डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A. रीड इट एज A इंटू B का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट B. एक डिटरमिनेंट A काट देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया कि एडजॉइंट A की डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट A टू पावर n माइनस 1 के इक्वल होती है. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनते हैं. चलिए वेरीफाई कर लीजिए एक एग्जांपल से. लेट A कोई 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं. A इज 2 3 4 5. तो वेरीफाई एडजॉइंट A की डिटरमिनेंट वैल्यू, यहां पे n कितना है इन दिस क्वेश्चन? व्हाट इज n? n इज 2.
तो जब आप 2 रखेंगे तो डिटरमिनेंट ए के इक्वल ही आना चाहिए, 2 माइनस 1 इट्स 1। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए के इक्वल है इन विच केस, व्हेन स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होगा। चलिए वेरीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए, 2 4 4 5, दिस इज द डिटरमिनेंट ए, 10 माइनस 16 विच इज माइनस 6। उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट 2 into 2 का हम लोग ने डायरेक्ट पढ़ा था, याद है आपको कॉन्सेप्ट? डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कीजिए एंड रिमेनिंग एंट्रीज की साइन बदलिए। दिस इज एडजॉइंट ए। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, दिस इज 10 माइनस प्लस 16, दिस इज अगेन माइनस 6। देयरफॉर एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए व्हेन, ये जनरल रिजल्ट नहीं, ये दोनों इक्वल होते हैं। इट इज ओनली ट्रू इन द केस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, व्हेन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 2। इज 2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर 2 से ज्यादा है, 3 into 3 या 4 into 4 स्क्वायर मैट्रिक्स की, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो इन द नेक्स्ट टर्म हम इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करेंगे, एंड देन वी विल स्टडी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैट्रिक्स का, स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए मिलते हैं फिर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।